हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू द नित्य इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम से लेकर के जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और आपके 9th 10th 11th 12th सभी एकेडमिक एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़ने के साथ साथ आप किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे, किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो उस सेंटेंस के साथ अगर उस सेंटेंस में अगर कोई वर्ड दिया रहेगा तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिस वर्ड के साथ कुछ कुछ प्रीपोजिशन लग करके आते हैं, ऑलरेडी लग करके आते हैं, मतलब वो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब बिना उन प्रीपोजिशन के वर्ड कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ओके, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, आप लोग इसको रिवाइज करिए और इसको बार बार पढ़िए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रीपोजिशन चार्ट है, तो इसमें जो है ये आपकी वोकैबुलरी की सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट वर्ड है आपका अबाउंड इन। अबाउंड के साथ हमेशा इन लग करके आता है। ओके, अबाउंड का मतलब होता है भरना या उपलब्धता। ओके, अबाउंड का मतलब होता है भरना या उपलब्धता। तो अबाउंड के साथ हमेशा इन लग करके आएगा, इन प्रीपोजिशन। ओके ना, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो आप लोगों के एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी अबाउंड के साथ विथ लगा देगा, अबाउंड के साथ कुछ और लगा देगा, तो मतलब उसका सेंस तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंस वहाँ पर गलत हो जाएगा, वो सेंस बैठेगा ही नहीं, मतलब वो सेट नहीं होगा। ओके, इसीलिए आपको जानना जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है कि अबाउंड के साथ क्या लगेगा, क्या लगता है। ओके, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, आप लोग उसको जान पाएंगे। तो अबाउंड इन का मतलब तो उपलब्धता। तो अबाउंड का मतलब हो जाएगा, अबाउंड इन का मतलब अगर जैसे एग्जांपल हम देखें तो जैसे लिखा है यूपी अबाउंड। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश अबाउंड इन वाटर रिसोर्सेस, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्या है, वाटर के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, मतलब रिसोर्सेज मतलब संसाधन क्या है, वो बहुत ज़्यादा उनकी उपलब्धता है, बहुत ज़्यादा क्या है, रिसोर्सेस हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अबाउंड इन। अबाउंड इन का मतलब होता है उपलब्धता। ओके ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है, देखिए अबाउंड के साथ विथ लग कर भी आता है। तो अबाउंड के साथ जब विथ लगेगा तो इसका हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भरा हुआ, फुला, जो मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली जो भरा हुआ हो उसको बोलेंगे हम विथ, अबाउंड विथ। और जो अबाउंड इन है, अबाउंड इन का मतलब जो हो जाएगा उपलब्धता, मतलब वो चीज़ अवेलेबल है, वो चीज़ उस चीज़ के अंदर है। जैसे जंगल में या क्या नाम है कि बहुत सारी क्या है, मतलब बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो क्या है, ट्रीज की उपलब्धता है। ओके, यहाँ पर विथ है, मतलब जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी हुई हो, तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, तो यहाँ पर तो हो गई ट्रीज की बात। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि जंगल जल से भरा हुआ है, तो जंगल जो अगर जल से पूरी तरीके से भरा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अबाउंड विथ। ओके ना, द फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ स्ट्रीम्स। ओके, जंगल जल से भरा हुआ है। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है, नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन क्या आता है, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में अब्जॉर्ब इन। अब्जॉर्ब इन का मतलब होता है व्यस्त, जैसे मतलब तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। जब अगर कोई चीज़ शोषित होगी या किसी चीज़ को शोषित कर रही है तो क्या होगी, वो व्यस्त होगी ना। तो इसका मतलब हो जाएगा एब्जॉर्ब इन, इसका मतलब होता है व्यस्त रहना या व्यस्त होना। किस चीज़ में होना, स्टडी, बिजी इन स्टडी, मतलब पढ़ाई में व्यस्त होना। आप क्या हो, पढ़ाई में तल्लीन हो, आप पढ़ाई में कहते नहीं कि पढ़ाई में बहुत ही तल्लीन है, बहुत ही जो है अच्छे से पढ़ाई करता है, बिजी रहता है, तो इसको आप कह सकते हो एब्जॉर्ब इन या बिजी इन स्टडी। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड हो, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लग करके आता है, एब्सटेन फ्रॉम, ABSTAIN, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब परहेज करना, फ्रॉम मतलब से, तो किसी चीज़ से बचना या परहेज करना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, मतलब जो फॉर्म दिया हुआ है आपका, ये फॉर्म इसके साथ लग करके आएगा ही। ओके, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो सकता है।
तो एब्सटेन फ्रॉम का मतलब हो जाएगा बचना, ओके ना। किस चीज से बचना, जैसे बैड हैबिट से बचने के लिए, मतलब खराब आदतों से बचने के लिए, वहाँ पर हम एब्सटेन फ्रॉम लगाते हैं। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, बचना, तो ये हो जाएगा किसी खराब आदत से बचने के लिए हम एब्सटेन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है, क्या है आपका, एक वर्ड और आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आवर्स के साथ टू लग करके आता है। आवर्स के साथ जब टू लग करके आता है तो इसका मतलब घृणा या नफरत करना। क्या करना, घृणा या नफरत करना, ओके ना। आवर्स टू, अंडरस्टूड, ओके। तो ये समझ लीजिए आपका जो आवर्स है, आवर्स टू आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, आवर्स के साथ टू लग करके आएगा, इसको आप जानते रहिए। इसका मतलब सेंस हो जाए घृणा करना है, नफरत करना। एक होता है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का भी मतलब होता है संयमी या जो परहेज करे। किस चीज़ के साथ आएगा, इन लग करके आता है इसके साथ, एब्स्टेमियस इन। जब भी एब्स्टेमियस इन लग करके आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा खाने पीने की चीज़ों के लिए एब्स्टेमियस इन का यूज ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ओके ना। एब्स्टेमियस इन संयमी, फूड फ्रॉम, फूड और ड्रिंकिंग, खाना और पीने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोज जो लोग हु आर एब्स्टेमियस इन फूड हैबिट्स एनर्जी सॉरी इंजॉय गुड हेल्थ। मतलब जो लोग क्या करते हैं, एब्स्टेमियस संयमी होते हैं फूड में खाने पीने की चीज़ें में, तो क्या होते हैं वो मतलब कि इंजॉय करते हैं अपने गुड हेल्थ में, ओके ना। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्सीड टू। तो एक्सीड के साथ हमेशा टू लग करके आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या सहमति होता है एक्सीड। तो एक्सीड के साथ टू लग करके आएगा तो हो जाएगा ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। इसका मतलब हो जाएगा मान लेना, सहमति। उसने एक्सीडेड किया, मान लिया, टू माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना को, हो गए ना। ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी सीरीज नई है, अभी आप लोगों को नहीं मिला होगा कभी भी, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जब इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, जब आपको याद हो जाएगा, जब आप रीडिंग करेंगे या लिटरेचर वगैरह कुछ भी कोई भी जब सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वर्ड के साथ ये चीज़ लग करके आती है तो इसका मतलब ये होता है, तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा। तो इंग्लिश जो है बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इंग्लिश होती है। तो इसमें समझ लिए पूरी तरीके से साइंस है। इसको आप जितना से ज़्यादा इसको बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी आपको अच्छी समझ में आएगी। तो आपका ऐसे ही नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्सेस टू। तो एक्सेस टू आपका क्या मतलब होता है, पहुँच, मीन्स ऑफ रीचिंग, जहाँ पर पहुँचने का सेंस हो वहाँ पर हम एक्सेस टू लगाते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेरी कोई पहुँच नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की, ओके ना। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वर्ड है एडहियर टू। एडहियर टू का मतलब होता है पालन करना। तो कब हमेशा एडहियर के साथ टू लग करके आएगा, इसका मतलब होता है एडहियर का मतलब पालन करना या स्ट्रिक्ट टू, ओके ना। इसका एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल की तो क्या हो जाएगा, बी डिसाइडेड टू एडहियर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। मतलब हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया है, निश्चय किया है, टू एडहियर पालन करने का, टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब जो आपका योजना है या जो आपकी प्रोग्राम है, ऑलरेडी पहले से मैंने को क्या किया, प्रोग्राम्ड कर लिया है, एग्रीड अपॉन मतलब सब चीज़ों को समझ करके, ओके ना, पालन करने का, एडहियर टू करने का, ओके, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट आपका दिया है वर्ड है अप्रूव ऑफ। तो अप्रूव के हमेशा हम ऑफ लगाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है सहमति देना, ओके ना। ही अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम, कहने का मतलब ही अप्रूव्ड ऑफ मतलब क्या किया, उसने सहमति दिया, ऑफ माय प्रपोजल मेरे प्रस्ताव का, इज नो टाइम, इन नो टाइम मतलब कि इन नो टाइम मतलब किसी भी समय में, किसी भी समय में नहीं, मतलब उसने जो है
नहीं वाले समय में, या जिस समय में नहीं चाहिए था प्रपोजल, उस समय उसने क्या किया, सहमति दिया। मतलब जिस समय में प्रपोजल नहीं देना चाहिए था उस समय उसने क्या किया, प्रपोजल दिया। तो ये हो जाएगा अप्रूव ऑफ, अप्रूव के समय ऑफ लगता है। फिर हो जाएगा आपका एसेंट टू, असेंट टू, असेंट का मतलब सहमति, और कैसी सहमति, ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब तो जैसे होता है, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह, मतलब कि बहुत ही अधिकारी जिसे कहा, जिसके ऊपर, जिसके पास अधिकार हो, जिसके पास कुछ पावर हो, ओके ना, उससे हम ऑफिशियल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन एक्सेंट टू द बिल, तो प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया है, हैज़ गिवन दे दिया है, असेंट सहमति दे दी, असेंट के साथ एक टू लग करके आया है, तो हमेशा ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो असेंट के साथ टू द बिल, बिल को क्या कर दिया है, सहमति दे दी है। ओके, अंडरस्टूड। तो आपके कितने वर्ड हो गए, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7-8 वर्ड हो गए। तो इसको आप क्या करिए, बार बार इसको रिवाइज करिए, पढ़िए इसको, आप खूब रिवाइज करिए। जब इसको आप पढ़ेंगे तो अभी आपको ये जो है चीज़ें समझ में आएंगी, तो अब तभी आप सेंटेंसेस में गलतियाँ ढूंढ पाएंगे। तो क्या आपका वर्ड था, देख लीजिए, अबाउंड इन उपलब्धता, अबाउंड विथ भरा हुआ, अब एब्जॉर्ब इन, ओके, किसी चीज़ में व्यस्त होना, एब्सटेन फ्रॉम बचना, किसी चीज़ से बचना, या बैड हैबिट से बचना, बुरी आदतों से बचना। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका एब्सटेमियस, एब्सटेमियस इन होता है संयमी। ओके, नेक्स्ट आपका फिर था आवर्स टू, आवर्स के साथ टू लग कर गया था, घृणा नफरत करना, एब्सटेमियस के साथ इन लग कर गया था, जिसका मतलब था संयमी, किस चीज़ का संयमी, फूड और ड्रिंक का। एक्सीड टू, एक्सीड के साथ टू लग करके आता है, इसका मतलब मान लेना, सहमति। एक्सेस टू पहुँच, किसी चीज़ की पहुँच, एक्सेस के साथ हमेशा टू लग करके आएगा, आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। एडहियर टू, एडहियर के साथ हमेशा टू लग करके आएगा, पालन करना। अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ हमेशा ऑफ लग करके आएगा, इसका मतलब होता है सहमति। असेंट टू, इसका मतलब होता है ऑफिशियल सहमति, कैसी सहमति, इसका मतलब होता है सहमति, लेकिन कैसी सहमति, ऑफिशियल, जिसके पास कुछ पावर हो, जिसके पास कुछ अधिकार हो, प्रभुत्व हो। ओके ना, असेंट टू। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज इतना ही, बस थोड़ा सा हम थोड़ा सा आज 2-3 वर्ड ज़्यादा हो गए हैं, तो आज हम आपको केवल सिर्फ 5 ही वर्ड आपको पर डे बताएंगे, जिससे आपको क्या हो, 5 वर्ड या जो भी होंगे 2-3 वर्ड और बढ़ा करके, इससे क्या होगा, आपको जो है धीरे धीरे आपके फिक्स प्रीपोजिशन याद होते जाएंगे, जो आपको रीडिंग करने में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।